नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। करीब 1.5 महीने के बाद भारतीय रेल ने आंशिक तौर पर अपनी कुछ सेवाओं को खोलने का फैसला किया है। आप जान रहे हैं कि भारतीय रेल पूरा का पूरा करीब 13,000 गाड़ियां चलाता है। यात्री गाड़ियां हैं ये, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर लोग सफ़र करते हैं। इनमें से सबअर्बन ट्रेन भी शामिल हैं। लेकिन कोरोना के संकट के साथ ही साथ जो लॉकडाउन हुआ तो करीब 1.5 महीना पहले सारी की सारी रेलगाड़ियां बंद कर दी गई थीं। बीच में श्रमिक स्पेशल गाड़ियां 1 मई से शुरू हुई हैं, वो लगातार जारी हैं। और श्रमिक स्पेशल गाड़ियों के बाद सरकार ने अब ये फैसला लिया है, खासतौर पर नई दिल्ली से तमाम खास गंतव्यों के लिए बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए एक 15 जोड़ी गाड़ियां चलाई जाएंगी। और ये गाड़ियां जो है लिमिटेड स्टॉपेज की होंगी। साथ ही साथ इनका किराए का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। लेकिन ये मत मान के चलिए कि ये इस तरह से गाड़ियां होंगी जो रूटीन की गाड़ियां हैं, ये भी ट्रीट हो रही स्पेशल गाड़ियां। और कल जिसको कहेंगे कि 11 तारीख को जो है, जब आप इंटरनेट पे जाएंगे IRCTC की जो वेबसाइट है, IRCTC ऑफिशियल पर बुकिंग अगर आप करेंगे तो आपको पूरा मॉडलिटी समझ में आ जाएगी। उसमें किराया उसका कितना है, बीच में उसके स्टॉपेज कहाँ है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉपेज वाले होंगे। और ये जो गाड़ियाँ चलाई जा रही नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाएगी, इसके बाद अगरतला है, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, जम्मू, ये जगह हैं जहाँ के लिए चलेंगी। इनमें से जानते हैं आप ज़्यादातर राजधानियाँ ही हैं इनको चलाने के लिए, मतलब यहाँ चलाने के लिए। तो 4 बजे जब ये कल खुलेगी तब तक बहुत सारी मॉडलिटीज़ भी हैं जो हो जाएंगी। इसके अलावा जो स्टेशन है जहाँ इनको रोकना है, वहाँ भी जिस तरह स्पेशल तैयारियाँ करनी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ स्टेशनों पर रेलवे ने तैयारी की थी। उनमें से एक वीडियो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें जबलपुर का वो वीडियो है जिसमें पहले किस तरह से तैयारी की जा रही है, किस तरह से जो यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, उनके सामानों की चेकिंग किस तरीके से होगी। और उसमें जो स्टाफ है, खासतौर पर रेलवे का जो पुलिस बल है, जो स्टेट की जो खासतौर GRP है, वो सब कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, वो सारी बातें उसमें सामने जो है आएंगी। तो अभी जो रेलवे ने पूरी एक प्रेस रिलीज जारी किया है और ये उसमें 2-3 बातें और कही हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें ये जो 15 गाड़ियाँ, नहीं 15 का मतलब हो गया कि 15 जोड़ी हैं, तो इस तरह से 30 गाड़ियाँ अगर रिटर्न जर्नी को ले देखेंगे। और आने वाले समय में इस बात की संभावना भी है कि कुछ और जगहों से गाड़ियाँ शुरू की जाएंगी। इसके अलावा रेलवे ने ये कहा है कि करीब 20,000 कोचेज हैं जिनको कोविड-19 केयर सेंटर के तौर पर रखा गया है। तो इस तरह से रेलवे के पास इस समय कोचेज की भी कमी है। उसके अलावा जो आगे आने वाले समय में ये भी कह रहे हैं कि करीब 300 के करीब श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जाएँ। तो ये सारा परिदृश्य है। इसके बीच में ये जो गाड़ियाँ चलाई जा रही, ये एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण राहत है जो नई दिल्ली आने वाले या यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की हैं अगर आप एक मुसाफिर के तौर पर जाना चाहते हैं। तो ये जान के चलिए कि ये जो ऑनलाइन बुकिंग ही आप कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो काउंटर जैसे पहले बंद हैं वो बंद है। काउंटर पर कोई टिकट नहीं होगा और अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आपको उस गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कुछ बातों का ध्यान जरूरी है रखना। और बाकी जब ये बुकिंग खुलेगी तब तक भर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारियाँ, मॉडलिटीज़ का, किराए का, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एक तरह से पिछले काफ़ी समय से इस बात की मांग चल रही थी। तो अब उम्मीद ये है कि कुछ और जगहों पर कोई दबाव है तो भारतीय रेल धीरे धीरे करके सेवाओं को खोलेगी। आज इस मामले में रेल मंत्री ने भी ट्वीट किया है, मिनिस्ट्री ने भी ऑफिशियली ट्वीट किया है और RD वाजपेयी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को घोषित किया है। तो आप निश्चित तौर पर जो लोग यात्री हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो निश्चित तौर पर ये भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाई जा रही है, तो बहुत सीमित संख्या में लोग जा सकेंगे। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बुकिंग कराएं। बहुत शुभकामनाएं और आभार और धन्यवाद।